आवाज इतनी तेज कि दुश्मन को संभलने का मौका भी न मिले, रफ्तार इतनी खतरनाक कि रडार भी चकमा खा जाए और निशाना इतना सटीक कि चूक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। ये है भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक ताकत, ब्रह्मोस मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इस मिसाइल की क्षमता का प्रदर्शन हुआ तो पाकिस्तान को साफ संदेश मिला कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि पहले से तैयार रहने वाली ताकत बन चुका है। ये कोई परीक्षण नहीं था, बल्कि वास्तविक युद्ध क्षमता का ऐसा प्रदर्शन था जिसने ये साबित कर दिया कि दुश्मन के हर कोने तक भारत की पहुंच अब सुनिश्चित है। यही वजह है कि आज ब्रह्मोस को भारत की सामरिक शक्ति की रीढ़ माना जाता है और ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर बन चुकी है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी गति लगभग मैच 2.8 से 3 के बीच होती है। इतनी तेज रफ्तार के कारण इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी मारक क्षमता सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है और ये जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जा सकती है। इसमें आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगा है जो इसे लक्ष्य तक बेहद सटीकता के साथ पहुंचाता है, जबकि इसका पारंपरिक वॉरहेड दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने की क्षमता रखता है। यही स्पीड, सटीकता और ताकत का कॉम्बिनेशन इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल करता है। युद्ध के बदलते स्वरूप में जहां समय और सटीकता सबसे अहम होते हैं, वहां ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अगर इसके निर्माण की बात करें तो ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम का परिणाम है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, जो दोनों देशों की साझेदारी का प्रतीक है। हालांकि शुरुआत में ये परियोजना विदेशी सहयोग पर आधारित थी, लेकिन अब इसका निर्माण तेजी से स्वदेशी हो रहा है। भारत ने न केवल इसकी तकनीक को अपनाया है, बल्कि इसमें लगातार सुधार और अपग्रेड भी किए हैं, जिससे ये पूरी तरह मेड इन इंडिया रक्षा उत्पाद की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। यही आत्मनिर्भरता आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती नजर आ रही है। इसी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम लखनऊ में स्थापित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी है, जहां से अब मिसाइलों की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। ये प्लांट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है और यहाँ हर साल लगभग 100 मिसाइल सिस्टम के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से न केवल देश की रक्षा क्षमता मजबूत होगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा ये क्षेत्र अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, जिससे भारत की आर्थिक और औद्योगिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी अपनी मजबूती बना रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने करीब 4000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा 2 अन्य देशों के साथ भी किए हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कई और देश इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं। ये न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि अब भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। ब्रह्मोस को गेम चेंजर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये दुश्मन के लिए नो एस्केप स्थिति पैदा कर देता है। इसकी तेज रफ्तार, लो फ्लाइट प्रोफाइल और उच्च सटीकता इसे रडार से बचाकर सीधे लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। ये मिसाइल सिर्फ हमला नहीं करती, बल्कि दुश्मन के मनोबल को भी तोड़ देती है। आधुनिक युद्ध में जहां हर सेकंड की कीमत होती है, वहां ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें युद्ध का रुख पलटने की क्षमता रखती हैं। आज का भारत बदल चुका है। अब हम केवल हथियार खरीदने वाले देश नहीं हैं, बल्कि दुनिया को हथियार देने वाला राष्ट्र बनते जा रहे हैं। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो न सिर्फ हमारी सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत की तैयारी सिर्फ शब्दों में नहीं,
बल्कि जमीन पर भी उतनी ही मजबूत है। अगर वो एक ट्रेलर था तो आने वाला समय भारत की असली ताकत का पूरा प्रदर्शन करने वाला है। और उस ताकत के केंद्र में खड़ी है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की एक बहुत ही तेज और ताकतवर मिसाइल है, जिसे आम भाषा में समझे तो ये ऐसा हथियार है जो दुश्मन पर बहुत तेजी से और बिल्कुल सटीक हमला कर सकता है। इसकी रफ्तार आवाज से लगभग 3 गुना ज्यादा होती है, यानी दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। ये जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों से लॉन्च की जा सकती है, इसलिए इसे बेहद खास माना जाता है। अब सवाल ये है कि ब्रह्मोस आया कैसे। इसकी शुरुआत 1990 के दशक के आखिर में हुई, जब भारत को एक ऐसी मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो तेज भी हो और सटीक भी। उस समय भारत ने रूस के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। साल 1998 में भारत की डीआरडीओ और रूस की एक कंपनी ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की कंपनी बनाई। इस कंपनी ने इस मिसाइल को बनाना शुरू किया। अब आइए आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस का नाम, जो कि बहुत दिलचस्प है, वो पड़ा कैसे। दरअसल ये 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है, जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी। यानी ये नाम ही बताता है कि ये मिसाइल भारत और रूस की दोस्ती का नतीजा है। इस मिसाइल का पहला सफल टेस्ट साल 2001 में किया गया था। उसके बाद इसमें लगातार सुधार होते रहे और अलग अलग तरह के ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई गईं। जैसे कुछ जमीन से लॉन्च होती हैं, कुछ जहाजों से और कुछ फाइटर प्लेन से। समय के साथ इसकी ताकत और रेंज भी बढ़ाई गई। अगर इसे आसान तरीके से समझें तो ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड और सटीक निशाना है। यह इतनी तेजी से जाती है कि दुश्मन के रडार सिस्टम को इसे पकड़ने और रोकने का समय नहीं मिलता। साथ ही इसका गाइडेंस सिस्टम इतना एडवांस है कि ये सीधे अपने टारगेट पर जाकर ही लगती है। एक बार इसे छोड़ दिया तो ये खुद ही अपना रास्ता तय करती है। शुरुआत में इस मिसाइल को बनाने में विदेशी तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब भारत धीरे धीरे इसे खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। आज देश में ही इसके कई हिस्से बनाए जा रहे हैं और लखनऊ जैसे शहरों में इसके बड़े बड़े प्लांट भी बन चुके हैं। आज ब्रह्मोस सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि देश की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई है। अब भारत इसे दूसरे देशों को भी बेच रहा है, जिससे दुनिया को ये संदेश मिल रहा है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि बनाने और बेचने वाला देश बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले इसके आंकड़े पर नजर डालना जरूरी है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड लगभग 2.8 मैच से 3 मैच तक होती है, यानी करीब 3400 से 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी ज्यादा रफ्तार की वजह से दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय बेहद कम होता है। यही कारण है कि आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे रोकना आसान नहीं माना जाता। अब बात इसकी मारक क्षमता की करें तो ब्रह्मोस की रेंज अलग अलग वर्जन के हिसाब से लगभग 290 किलोमीटर से बढ़कर 400 से 500 किलोमीटर तक की जा चुकी है। आने वाले समय में इसकी रेंज और बढ़ने पर भी काम चल रहा है। ये मिसाइल करीब 200 से 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है, जो दुश्मन के बड़े सैन्य ठिकानों, रनवे, बंकर और युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है।